गडकरी ने फडणवीस की बढ़ा दी मुश्किल, सीएम पद पर ठोका दावा। फडणवीस ही होंगे महाराष्ट्र के सीएम, लेकिन गडकरी से रहना होगा संभल कर। गडकरी का दावा, कभी भी हाईकमान छीन सकता है सीएम पद। दिल्ली में नहीं रहने की बात कर कहा, निशाना साध रहे हैं गडकरी। नितिन गडकरी दिल्ली में नहीं रहना चाहते हैं, वो दिल्ली की जगह महाराष्ट्र में ही रहना चाहते हैं। साफ है, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन रही है और गडकरी का ये कहना कि दिल्ली में उनका मन नहीं लगता है, यहाँ रहते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, साफ है उनके निशाने पर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का पद है। वैसे गडकरी को यह भी पता है कि बीजेपी हाईकमान कभी भी उन्हें महाराष्ट्र का सीएम नहीं बनाएगा, लेकिन बीजेपी के अंदर नितिन गडकरी की गिनती उन नेताओं में होती है जो साफ गोई के लिए जाने जाते हैं। खुद का कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन जो सच है वो गडकरी कह ही जाते हैं। और इसीलिए अब गडकरी ने जो बयान दिया है उससे बीजेपी के अंदर ही हड़कंप सा मच गया है। और आज हम अपनी इस वीडियो में गडकरी के उसी बयान पर करेंगे चर्चा, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजनीति को अतृप्त आत्माओं का सागर बता दिया है। उन्होंने कहा कि जहां हर व्यक्ति उदास है और अपनी मौजूदा पोजीशन से ऊंची पोस्ट की उम्मीद लगाए बैठा है, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिंदगी समझौतों, मजबूरियों, सीमाओं और विरोधाभासों का खेल है। इंसान चाहे परिवार के बीच हो, समाज के बीच हो, राजनीति में हो या फिर कॉर्पोरेट जीवन में, जिंदगी चुनौतियों और परेशानियों से भरी रहती है। व्यक्ति को इनका सामना करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग सीखना चाहिए। गडकरी ने राजस्थान के एक कार्यक्रम का जिक्र किया, जहां उन्होंने कहा था कि राजनीति अतृप्त आत्माओं का महासागर है। हर कोई यहाँ दुखी है। कॉर्पोरेटर उदास है क्योंकि उसे एमएलए बनने का मौका नहीं मिला। एमएलए दुखी है क्योंकि उसे मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। जो मंत्री बन गया वो दुखी है क्योंकि उसे अच्छा विभाग नहीं मिला और वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। और मुख्यमंत्री इस बात से परेशान है कि उसे नहीं पता हाईकमान कब उसे हटने को कह देगा। गडकरी ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को याद करते हुए कहा कि मैं अपने राजनीतिक जीवन में वो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की ऑटोबायोग्राफी का एक कोट याद रखता हूँ, जो कहता है कि व्यक्ति के हार जाने से वो खत्म नहीं हो जाता, वो तब खत्म होता है जब वो खुद हार मान लेता है। गडकरी ने जिस तरह से ये बात कही कि पता नहीं कि हाईकमान कब कुर्सी छीन ले, इसे आज के परिवेश में एकनाथ शिंदे के लिए कहा जा रहा है। बीजेपी हाईकमान को 2.5 साल पहले ही एकनाथ शिंदे ने महाशक्ति कह दिया था। जब उन्होंने उद्धव ठाकरे से बगावत की थी तो एक महाशक्ति का जिक्र किया था, कहा था कि वो महाशक्ति उनके साथ है। और अब उस महाशक्ति ने एकनाथ शिंदे को आदेश दिया है कि अब वो सीएम नहीं रहेंगे और शिंदे को सीएम पद छोड़ना पड़ रहा है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि गडकरी ने सीएम पद पर भी दावा ठोक दिया है। दरअसल अगर गडकरी के पुराने बयान को देखें तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी हाईकमान पर सीधा निशाना साधते रहे हैं। वैसे गडकरी की सीएम बनने की इच्छा कोई नई नहीं है। 2014 में भी महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी थी। उस समय भी गडकरी रेस में सबसे आगे बताए जा रहे थे, लेकिन मोदी और शाह ने गडकरी की जगह देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना दिया था और इस बार भी गडकरी हाथ से कुर्सी फिसल गई है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब गडकरी ने हाईकमान पर ही तंज कस दिया है। 4 महीने पहले ही गडकरी ने ये कहकर हलचल मचा दी थी कि उन्हें इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम पद की पेशकश की गई थी। इंडिया गठबंधन में शामिल एक दल के चीफ की तरफ से ये पेशकश हुई थी, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन गडकरी ने यह भी कहा था कि मैंने प्रधानमंत्री पद ठुकरा दिया। बाद में कुछ लोगों ने दावा किया कि गडकरी शिवसेना यूवीटी चीफ उद्धव ठाकरे की बात कर रहे थे, लेकिन गडकरी ने कभी भी उनका नाम नहीं लिया। वैसे उद्धव और गडकरी के बीच अच्छे रिश्ते हैं, इसे दोनों ही लोगों को स्वीकार करते हैं। इसके अलावा 10 नवंबर को उन्होंने कहा था कि प्यार और राजनीति में सब कुछ जायज है। कभी कभी ये लोगों के लिए कारगर साबित होता है, तभी कभी प्रतिक्रियाएं भी होती हैं। दरअसल उनसे सवाल पूछा गया था कि शरद पवार की पार्टी तोड़कर अजीत महायुति में आए हैं, तो क्या किसी की पार्टी को तोड़ना सही कदम है? इस पर गडकरी ने कहा था कि शरद पवार जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी पार्टियों को तोड़ा था। उन्होंने शिवसेना को तोड़ दिया और छगन भुजबल और अन्य नेताओं को बाहर निकाल दिया। लेकिन राजनीति में ये काफी आम बात है। ये सही है या गलत, ये अलग बात है। एक कहावत है, प्यार और राजनीति में सब कुछ जायज है। 1 अक्टूबर को महाराष्ट्र के विदर्भ में निवेश की कमी को लेकर गडकरी ने कहा था कि सरकार विषकन्या जैसी होती है, जिसके साथ जाती है उसे डुबो देती है। सब कुछ सरकार के भरोसे नहीं होना चाहिए। मेरा तो मत है, किसी भी पार्टी की सरकार हो, सरकार को दूर रखो।
इसके अलावा 20 सितंबर को उन्होंने पुणे में MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में कहा था कि राजा यानी कि शासक को ऐसा होना चाहिए कि कोई उसके खिलाफ बात करे तो उसे वो बर्दाश्त कर सके, आलोचनाओं का आत्मचिंतन करे। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। तब कहा गया था कि गडकरी का निशाना सीधे सीधे PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हैं, जिन्हें आलोचना पसंद नहीं है। इसके अलावा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच 10 नवंबर 2024 को नितिन गडकरी ने कहा कि बीजेपी का तेजी से विस्तार हो रहा है। जैसे जैसे फसल बढ़ती है उसके साथ बीमारियां भी बढ़ती हैं। बीजेपी के पास बहुत सारी फसलें हैं जो अच्छी पैदावार देती हैं, लेकिन कुछ बीमारियां भी लाती हैं। इसलिए हमें ऐसी बीमार फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव करना होगा। साफ है, गडकरी जिस साफगोई से बयान देते हैं उससे बीजेपी हाईकमान परेशान रहता है और अब उनके 2 बयान सबसे ज्यादा बीजेपी को परेशान कर रहे हैं। पहला तो ये कि उन्हें दिल्ली रास नहीं आ रही है और दूसरा CM पद से किसी को कभी भी हटाया जा सकता है। यानी कहा जा रहा है कि गडकरी ने सीधे सीधे महाराष्ट्र के CM पद पर दावेदारी कर दी है। तो अब गडकरी की दावेदारी को लेकर 2 तरह के संकेत सामने आ रहे हैं। पहला ये कि एकनाथ शिंदे को गडकरी ने बता दिया है कि बीजेपी के पास विकल्प है। अगर शिंदे के तेवर सख्त बने रहते हैं तो बीजेपी उद्धव की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाने को तैयार है। उद्धव ठाकरे तो शिंदे से वैसे ही नाराज हैं और अगर उन्हें बीजेपी के साथ फिर से आने का मौका मिलेगा तो वो शायद ही इस मौके को छोड़ेंगे। गडकरी और उद्धव के बीच अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे में गडकरी के सहारे उद्धव की NDA में आसानी से एंट्री कराई जा सकती है। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि गडकरी के रिश्ते शरद पवार से भी अच्छे हैं और वो पवार को भी बीजेपी के साथ ला सकते हैं। अगर बीजेपी हाईकमान गडकरी को महाराष्ट्र का CM बनाने का फैसला करता तो गडकरी राज्य की राजनीति में काफी उथल पुथल मचा सकते थे। फिलहाल तो एक बात तय है कि अभी बीजेपी के नेतृत्व में 5 नवंबर को बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में बन रही है। शिवसेना और NCP दोनों ही इस सरकार में शामिल हो रहे हैं। पहली बार महाराष्ट्र में किसी सरकार के पास इतना भारी भरकम बहुमत है, यानी सरकार किसी भी बिल को विधानसभा में आसानी से पारित करा लेगी। लेकिन CM की कुर्सी फिर भी सेफ नहीं है। हाईकमान की तरफ से हमेशा संकट बना ही रहेगा और इसी वजह से गडकरी के बयान की चर्चा जोरों से हो रही है। अब गडकरी के बयान के मायने क्या थे, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल गडकरी के बयान ने फडणवीस को भी टेंशन दे दी और उधर एकनाथ शिंदे को भी टेंशन दे दी है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।